तो पिछले एपिसोड में हमने देखा जाबुजा एक जुत्सु की मदद से काकाशी को एक वाटर जेल में बंद कर देता है, जिससे सभी लोग बहुत डर जाते हैं और सासुके काकाशी को बाहर निकालने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो भी पिट जाता है। फिर नारुतो और काकाशी मिलकर एक प्लान सोचते हैं। इसमें नारुतो एक शूरिकन बनके उसके पास जाता है और उसकी ओर कुनाई फेंक देता है। अब आगे तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है वो कुनाई काफी तेजी से जाबुजा की ओर बढ़ रही होती है और उससे बचने के लिए जाबुजा आखिरकार वहां से हट जाता है, पर उस कुनाई से उसे चोट लग जाती है और उसका वाटर क्लोन भी गायब हो जाता है। और इसके बाद जाबुजा बहुत ही गुस्से में आकर वो बड़ा शूरिकन नारुतो की ओर फेंकने वाला होता है, लेकिन तभी काकाशी अपना हाथ वहां पे ला देता है, जिससे जाबुजा चौंक जाता है और बाकी सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर काकाशी नारुतो से कहता है तुम्हारा प्लान बहुत ही बढ़िया था, तुम सच में बड़े हो गए हो। अपनी तारीफ सुनकर नारुतो बहुत ही खुश हो जाता है और नारुतो कहता है मुझे पता था मैं उसे अपने शैडो क्लोन से नहीं हरा सकता, इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए किया, और जब वो लड़ रहा था तब मैंने सही मौका देखकर अपने आप को डीमन विंड शूरिकन में बदल दिया। मेरा यकीन करो जाबुजा इस बारे में सोच भी नहीं सकता था, और जब मैंने सासुके को वो दिया तो सासुके भी समझ चुका था कि वो मैं हूँ, इसलिए वो जानबूझकर अपनी जगह पे एक बार घुमा ताकि वो अपना भी एक शूरिकन निकाल सके। अब वहाँ पर दो शूरिकन थे, एक असली वाला और एक मैं असली वाले के शैडो में छुपा हुआ था और मेरा टारगेट जाबुजा था। मुझे पता था कि मैं जाबुजा को अकेले नहीं हरा सकता, इसलिए मैं आपको बाहर निकालने के लिए गया था, पर किस्मत से उसका वाटर क्लोन भी खत्म हो गया, जो देखकर सासुके और ताजुना कहते हैं तुम्हारी बस किस्मत अच्छी थी। तो साकुरा अपने मन में कहती है हाँ इसे किस्मत कह सकते हैं, लेकिन इनका टीम वर्क बहुत ही बढ़िया था। वैसे तो ये दोनों ठीक से बात भी नहीं करते, फिर भी इनका टीम वर्क बहुत ही बढ़िया था। फिर जाबुजा कहता है मेरा ध्यान भटक गया था, इसीलिए मेरा जुत्सु टूट गया। फिर काकाशी कहता है अब बहाने मत बनाओ, तुम्हारा ध्यान भटका नहीं था, भटकाया गया था, जो सुनकर जाबुजा को गुस्सा आ जाता है। फिर काकाशी कहता है तुम्हारा वही जुत्सु मुझ पर दोबारा काम नहीं करेगा। जिसके बाद सासुके और साकुरा ताजुना के आगे आ जाते हैं। फिर जाबुजा उस शूरिकन के तीनों ब्लेड्स एक साथ जोड़ देता है, जिससे काकाशी का हाथ पीछे होने लगता है, लेकिन वो पूरी ताकत से उस ब्लेड को फेंक देता है। फिर दोनों एक दूसरे से दूर होकर जाबुजा हैंड साइंस बनाने लगता है और कुछ कोड बोलने लगता है, और काकाशी भी अपने शारिंगन की मदद से उसे कॉपी करता है। ऐसे दोनों बहुत सारे हैंड साइंस बना देते हैं, जिससे फाइनली कुछ होने लगता है और दोनों बोलते हैं वाटर स्टाइल वाटर ड्रैगन जुत्सु। फिर वो दोनों ड्रैगन आपस में टकराते हैं और जिससे एक बहुत बड़ी लहर जमीन पे आती है। ये सब देखकर सासुके अपने मन में कहता है कितने सारे हैंड साइंस थे, फिर भी उन्होंने बिल्कुल सही से कॉपी किया। फिर साकुरा कहती है आखिर वो कर क्या रहे हैं, क्या ये कोई निंजुत्सु है। फिर हम देखते हैं जाबुजा और काकाशी भी आपस में लड़ रहे होते हैं। फिर जाबुजा अपने मन में कहता है कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता है शारिंगन से अपने ओपोनेंट की हूबहू कॉपी की जा सकती है, लेकिन इसने एक वक्त में कैसे किया। फिर हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो छुप के उन्हें देख रहा होता है, जिसके बाद जाबुजा फिर कोई जुत्सु करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाता है, लेकिन काकाशी के भी सेम टाइम पर ऐसा करने पर वो चौंक जाता है। ताजुना कहता है कि वो सिर्फ उसकी कॉपी नहीं कर रहा बल्कि उसे एक वक्त पर भी कर रहा है। तो जाबुजा अपने मन में सोचता है कि क्या वो मेरा दिमाग भी पढ़ सकता है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी गुस्से से कुछ हैंड साइन बनाने लगता है, लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो काकाशी के पीछे अपना एक इल्यूजन देखता है और सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये कोई इल्यूजन जुत्सु है। इसके बाद काकाशी कहता है वाटर स्टाइल जायंट फोर्टेक्स जुत्सु, और उसका शरिंगन घूमने लगता है। इससे जाबुजा बिल्कुल हैरान हो जाता है। फिर पानी का एक जोर सा बवंडर आने लगता है और जाबुजा को लेकर डूब जाता है। फिर जाबुजा अपने मन में कहता है मैं अभी एक वॉर्टेक्स बनाने वाला था, लेकिन उसने मुझसे पहले कैसे बना लिया। पानी की लहर जाबुजा को खसीट कर ले जाकर एक पेड़ में छोड़ देती है और काकाशी उस पे कुछ कुनाई मारकर कहता है तुम हार चुके हो। जिसके बाद जाबुजा कहता है क्या तुम भविष्य देख सकते हो। तो काकाशी कहता है हाँ यही तुम्हारी आखिरी लड़ाई है, और वो एक कुनाई हाथ में ले लेता है, लेकिन तभी कुछ निडल्स जाबुजा के गर्दन पे आ लगती है, इससे सब चौंक जाते हैं। और काकाशी देखता है कि वो उसी शख्स ने किया है जो उनको चुपके देख रहा था। वो कहता है आपने सही कहा, ये इसकी आखिरी लड़ाई है। जिसके बाद काकाशी जाबुजा की नेफ्स चेक करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो मर चुका है। फिर वो शख्स कहता है आपका शुक्रिया, मैं काफी वक्त से जाबुजा को मारना चाहता था। फिर काकाशी कहता है तुम्हारे मार्क्स से तो लगता है तुम एक ट्रैकर निंजा हो, हिडन इन मिस्ट से। फिर वो कहता है कमाल है, आपको तो बहुत जानकारी है। फिर नारुतो गुस्से से कहता है एक ट्रैकर। तो साकुरा कहती है कि नारुतो तुम्हें तो पता भी नहीं है क्या है, क्योंकि तुम हमेशा की तरह क्लास जो मिस कर देते थे। जब कोई निंजा अपने विलेज के सारे सीक्रेट अपने साथ लेकर विलेज से चला जाता है तो एक स्पेशल ट्रैकर निंजा उसे मारने के लिए भेजा जाता है। तो वो शख्स कहता है तुमने सही कहा, मैं हिडन इन मिस्ट से एक एलीट पैकिंग यूनिट का निंजा हूँ, जाबुजा को रोकना मेरा फर्ज था। फिर काकाशी अपने मन में सोचता है कि इसकी आवाज और हाइट से तो लगता है कि ये सिर्फ नारुतो की एज का ही होगा, इसके बाद भी एक एलीट है, मतलब ये कोई आम लड़का नहीं है। फिर नारुतो उस शख्स के पास जाकर कहता है तुम अपने आप को समझते क्या हो। तो काकाशी कहता है आराम से नारुतो, वो हमारा दुश्मन नहीं है। तो नारुतो कहता है वो बात नहीं है, आपने देखा ना उसने क्या किया। जाबुजा बहुत ताकतवर था, लेकिन मेरी ही उम्र के इस लड़के ने उसे एक बार में ही थेर कर दिया। मतलब ये चीज हमें क्या बनाती है, हम तो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता। तो काकाशी उसके पास आकर कहता है तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये होता है।
साथ ही साथ वो नरूटो के सिर पे हाथ रखकर कहता है, इस दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जो तुमसे भी छोटे हैं लेकिन मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हैं। जो बात सुनकर सास्के भी थोड़ा शॉक होता है। इसके बाद वो लड़का जाबुजा को अपने कंधे पर उठाकर कहता है, आपकी मुसीबत खत्म हुई है, आगे का काम मेरा है। इसके शरीर में काफी सीक्रेट्स मौजूद है, तो ये किसी गलत हाथों में ना पड़े, इसलिए मैं इसे ले जा रहा हूँ, अलविदा। और वो गायब हो जाता है, जिसमें नरूटो कहता है, वो गायब हो गया। और काकाशी अपनी शरिंगन अपने हेडबैंड से ढक लेता है। नरूटो जमीन पर मुक्का मारकर कहता है, उसके मुकाबले तो हम कुछ भी नहीं हैं। जो देखकर साकुरा को भी बुरा लगने लगता है। तो काकाशी नरूटो को रोककर कहता है, एक निंजा के रूप में हमारा सामना सिर्फ मुश्किलों से ही होता है, तो अपना गुस्सा अपने अगले ओपोनेंट के लिए बचा के रखो। ये सुनकर नरूटो थोड़ा शांत हो जाता है। फिर काकाशी कहता है, हमारा मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ, हमें ब्रिज बिल्डर को सही सलामत ब्रिज तक पहुंचाना है। तो ताजुना कहता है, माफ करना, मेरी वजह से तुम लोगों को इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी, लेकिन अब तुम लोग मेरे घर पर आराम कर सकते हो। तो काकाशी कहता है, ठीक है चलो फिर। लेकिन तभी वो अचानक जमीन पे गिर जाता है, तो सब लोग उसके पास आकर देखते हैं कि हुआ क्या है। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है।